नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे के द्वारा फाइनली ग्रुप डी पद को लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें 22,000 पदों के बारे में जानकारी दी गई है। और दोस्तों जैसा कि इस बार उम्मीद भी लग रहा था कि आप लोग की सीट जो है 32,000 से बढ़कर के अप्रोक्स 60 प्लस तो होने ही वाली है, लेकिन रेलवे ने दोस्तों 32,000 का नोटिफिकेशन जारी किया 2024 में। इस बार 2025 में उम्मीद थी 60,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन दोस्तों सीट और घट गई है। तो भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं आखिर आगे की क्या कुछ रणनीति है, और दोस्तों इस धरने वाले में आंदोलन में कौन कौन टीचर साथ आया है, आखिर आप लोगों का धरना प्लान क्या कुछ होने वाला है, क्या वास्तव में दोस्तों धरना होगा या नहीं होगा, कौन कौन टीचर साथ आया है, सारी की सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। और दोस्तों इस चीज को आप लोग की राय क्या है, कमेंट जरूर करें कि आखिर रेलवे हर साल अपनी भर्ती को कम क्यों किया जा रहा है, इसका कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है, हम आपकी राय को जानना चाहते हैं, और आपकी आगे की रणनीति क्या है वो भी कमेंट जरूर करें। आपकी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से उठाया जाएगा ताकि सभी को ये बातें पता चल सके और हर एक दूसरे कम्युनिटी बन सके। और कहीं ना कहीं इस जब ये कम्युनिटी बनेगी तब रेलवे के खिलाफ दोस्तों कहीं ना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे भर्ती को लेकर कभी कोई न्यूज होगी या रेलवे के द्वारा एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी किसी भी बहाली को लेकर कभी कोई न्यूज होगी, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, रेलवे भर्ती की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे रेलवे ग्रुप डी का नोटिस जो है आउट हो चुका है। इसमें जानकारी दी गई है कि किस किस पोस्ट पर आप लोगों का किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई। जैसे यहां पर देख पाएंगे दोस्तों, पिछला बार जो डिपार्टमेंट था अप्रोक्स 14 से 15 जो है प्रकार की वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार केवल 11 प्रकार के पदों पर ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और मैक्सिमम जो आप लोग का डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों पोस्ट वाइज जो सीट के बारे में बताया गया है, डिपार्टमेंट कितना सीट है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। और इसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों रेलवे के द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया है। इसमें जानकारी दी गई है कि आखिर आप लोगों का किस जोन में क्या क्या कितना सीट रहने वाला है, पोस्ट वाइज दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, और पोस्ट का नाम भी यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। तो दोस्तों ये रही जो है अब तक की अपडेट। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये मुट्ठी भर सीट जो है इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और यहाँ पर अगर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे जोन में बांटा गया तो इतना कम होगा, इसके अलावा जब कैटेगरी में बांटी जाएगी किस कैटेगरी की कितना सीट होगी तो उसमें दोस्तों एक दो सीट ही आएगी, गिनी चुनी सीट आएगी। तो ऐसे में दोस्तों 22,000 सीट से पार नहीं पड़ने वाली है। अब दोस्तों इसके लिए सबसे पहले टीचरों से जो है बात की गई, लेकिन टीचरों का कोई भी सहयोग नहीं आ रहा है। टीचरों का कहना है कि भाई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जैसा कि रेलवे टीचर वाले ये कह रहे हैं कि जैसा कि रेलवे ने कहा कि हर साल वैकेंसी का नोटिफिकेशन देंगे, इसलिए जो है हम इसमें कोई भी आंदोलन नहीं करने वाले हैं। क्योंकि हर साल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो हर साल टीचर लोग कोर्स बेचेंगे, और जब कोर्स बेचेंगे तो उनका ही तो फायदा होने वाला है। और टीचर लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वैकेंसी कम आए, और जब वैकेंसी कम आएगी तो हर साल आएगी, और जब हर साल आएगी तो ज्यादा कोर्स बिकेगा, ज्यादा बार कोर्स बेचेंगे। तो मैक्सिमम टीचर से बात करने के बाद ये बता रहा है कि वो अपने कोर्स बेचने के चक्कर में जो है लगे हुए हैं, अभी बिजी हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, हम जो है कोर्स बनाने में बिजी हुए हैं। नोटिफिकेशन तो दिसंबर में ही जारी हो जाएगा, और आप लोगों का अप्रोक्स 25 दिसंबर से इसमें आवेदन भी चालू हो जाएगा ग्रुप डी वाले में, जो 22,000 पदों पर यहां पर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर लोगों से बात करने पर यह भी पता चला है कि वो जो है ट्विटर कैंपेन के लिए राजी हो गए हैं। यानी उनका कहना यह है कि हम फिजिकल में तो भाग नहीं देंगे, लेकिन यह है कि ट्विटर कैंपेन तो हम करवा ही सकते हैं। और चूंकि दोस्तों ये होता है कि टीचर जो है, जो बड़े बड़े टीचर हैं उनको हर कोई जानता है, तो अगर किसी बड़े टीचर का साथ मिल जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हर अभ्यर्थी उनको जानता है, और जब वो इस चीज को फोकस करते हैं तो हर कोई तक ये बात पहुंच जाती है। इसीलिए कोशिश रहती है कि किसी भी बड़े आंदोलन में टीचर का बड़े बड़े लोगों का साथ मिल जाए, लेकिन बड़े बड़े लोग ही दोस्तों साथ नहीं देते, अपने कोर्स बेचने के चक्कर में रहते हैं। और बहुत सारे टीचर की बात करने के बाद चला है कि सबसे पहले वो जो है ट्विटर कैंपेन के लिए राजी हुए कि यहां पर जैसे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, अगर उसमें रेलवे के द्वारा कोई भी सीट वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी तो यहां पर ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, और अगर ट्विटर कैंपेन से बात नहीं बनेगी तो दोस्तों उसके बाद जो है फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अभी भी फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में कोई प्लान नहीं है, टीचर का इस पर कोई एक मत नहीं है। कुछ लोग जो है कोर्स बेचने के चक्कर में इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है केवल फर्ज अदा करने के लिए मात्र ट्विटर कैंपेन तक ही सीमित रहने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें। अगर आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी के लिए रेलवे के द्वारा कोई भी वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाती है, क्योंकि यहां पर आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों ये मात्र 22,000 सीट है, और अगर आप लोग इस सीट को रेलवे के जोन वाइज देखेंगे और इसके अलावा पोस्ट वाइज देखेंगे, फिर कैटेगरी वाइज देखेंगे, तो ऐसे में दोस्तों सीट जो है मुट्ठी भर रहने वाली है। यानी दोस्तों मात्र राई, यानी कहने का जिसका मतलब कुछ होता नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, तो इसलिए रेलवे ने इतना कम सीट दी, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं। खैर दोस्तों ये बात की बात है, लेकिन रेलवे को वास्तव में दोस्तों सीट बढ़ा करके देनी चाहिए, और जितना उम्मीद थी अप्रोक्स 60,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन देना चाहिए। आखिर रेलवे ये बात कैसे सोच पा रहा है कि हमारे देश
देश में जो है लगातार प्रत्येक दिन करोड़ों की संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है। ट्रेनें हर रोज मोदी जी जाते हैं, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत, हर एक दिन दोस्तों नई ट्रेन का उद्घाटन होता है, नई ट्रेन लॉन्च होती है, नई प्रकार की ट्रेन होती है। तो आखिर रेलवे कर्मचारियों को कहां से मैनेज किया जा रहा है? क्या उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जा रहा है या ऐसे में क्या उनको ठेके का चला जा रहा है? तो दोस्तों अगर ठेके के आधार पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा तो ऐसे में दोस्तों हमारी सरकारी संपत्तियों की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, अगर आप लोग आज एक्टिवेट नहीं हुए तो आने वाले समय में एसएससी से जैसे ही ग्रुप डी में भी 3-4 हजार पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा हर साल, तो इतने में दोस्तों पार पड़ने वाला है नहीं। जितना आज रेलवे एक साल में 22,000 दे रहा है, आने वाले समय में 2-3 हजार पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखा तो ग्रुप डी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में सबसे अधिक आवेदन पड़ते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी इतना आवेदन नहीं पड़ता, केवल रेलवे में रेलवे के नाम से इतना आवेदन पड़ जाते हैं। ग्रुप डी में 1,08,00,000 तक आवेदन पड़े हुए हैं। और मान लीजिए 22,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है तो कितना भी आवेदन कम होगा तब भी तो 80 लाख आवेदन पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और 80 लाख आवेदन में ये सीट कहां रहने वाली है तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों देख पाएंगे 80 लाख आवेदन, मात्र 500 सीट, मात्र 500 सीट, 200 सीट, आखिर इनका क्या मतलब रह गया है? खैर दोस्तों भविष्य में जैसे कोई जानकारी होगी, जैसे कोई अपडेट होगी, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बाकी अब तक के अपडेट के अनुसार यही चीज है कि बहुत सारे टीचर में से कुछ टीचर सिर्फ यहां पर ट्विटर कैंपेन के लिए राजी हुए। उनका साफ साफ कहना है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसमें जो है जब कंफर्म हो जाएगा कि रेलवे के द्वारा कितना सीट कुछ बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया, अगर रेलवे के द्वारा बढ़ाया नहीं जाएगा तो ऐसे में जो है हम ट्विटर कैंपेन में साथ देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही यहां पर ट्विटर कैंपेन करना बहुत जरूरी होगा। और बहुत जल्दी इस चीज को लेकर आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी आखिर आप लोग का ट्विटर कैंपेन कब होने वाला है या आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे भर्ती की हर खबर डंके की चोट बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।